आदमी को हम लोग को कहाँ बसाया जा रहा है, उसके लिए बिल्कुल विरोध कर जाए हम लोग एप्लीकेशन देने के लिए। तो नहीं कही जा रही है, लेकिन जो मंडल डूब क्षेत्र के लोगों को 5000 संख्या में यहाँ बसाएंगे तो सोचिए हम लोग के ऊपर क्या गुजरेगा। जी सरकार में भीख मांगेंगे, जो कि मान लो 24, 14, 15 एकड़ हम लोग जोताई कर रहे हैं, उस जमीन से बेदखल हो जाएगा अगर हमें शादी हो जाता है। नीलांबर पीताम्बर का जो धरोहर है वो वहाँ भी बना रहे, और हमारा विश्रामपुर पंचायत का जो जल जंगल जमीन जा रहा है वो भी हमारा अस्तित्व बना रहे हैं, जो कि हम इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजेपी कार्यालय में। आपको बता दें कि यहाँ पे पलामू जिला से आए यहाँ पे लोग देख सकते हैं, विजुअल के माध्यम से आपको दिख जाएगा। यहाँ पे जितने भी लोग दिख रहे हैं पलामू जिला से आए हैं, भाजपा ऑफिस आए हैं, मिलने आए हैं। तो हम सीधा इनसे जुड़ेंगे, जानते हैं कि क्या कारण रहा है आज बीजेपी कार्यालय आने का। सीधा इनसे ही जुड़ेंगे, बात करते हैं कि आज बीजेपी कार्यालय आखिरकार क्यों आए। आप लोग आखिरकार बीजेपी कार्यालय क्यों आए हैं? हम लोग के जहाँ से भगाया जा रहा है आदमी को, हम लोग को कहाँ बसाया जा रहा है, उसके लिए बिल्कुल विरोध कर जाए हम लोग एप्लीकेशन देने के लिए। अच्छा, मतलब एप्लीकेशन आप देने आए जी हैं? जी जी। किस चीज का आप लोग को कहाँ से भगा रहा है, पहले ये बताइए। कुटकू मंडल क्यों भगा रहा है? वहाँ पे डैम बनने के लिए। डैम बनने के लिए आप लोग को भगा रहा है, जी, जी। तो आप लोग नहीं वहाँ से जाना वहाँ हम लोग जाना नहीं चाह रहे हैं। कितने साल से आप लोग वहाँ रह हम रहे लोग वहाँ से कम हो गया 50-60 साल। हो? तो फिर आखिरकार आप लोगों को क्या बोला जा रहा है? वहाँ से हम लोग डैम बनाएंगे, वहाँ से हम लोग वहाँ से हट जाइए। जी, आप लोग आज बीजेपी कार्यालय आए, किस विषय को लेकर आप आए हैं? मेरा नाम है जितेंद्र सिंह चेरो और हम लोग पलामू प्रमंडल के गढ़वा जिला बड़गढ़ प्रखंड चेमोसनिया और गढ़वा जिला का ही रमकंडा प्रखंड के विश्रामपुर बलीगढ़ गांव के क्या क्या यहाँ पे मंडल बैंक का विस्थापितों के विस्थापन को लेकर यहाँ पे हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी के यहाँ आए हुए थे। गढ़वा जिला से चलकर मंडल देव के परिवार वहाँ से भी और रांका प्रखंड के विश्रामपुर और बलीगढ़ के गांव के तरफ से भी, जहाँ विस्थापित करके बसाना है वहाँ से भी आए हुए हैं, और जहाँ से विस्थापित किया जा रहा है वहाँ से भी आए हैं। तो मुख्य इसका उद्देश्य है कि अगर प्रशासन हमें एक प्रारूप हमें दी होती कि किस तरह से आप लोग को विस्थापन किया जा रहा है, या विस्थापित करने के बाद वहाँ बसाने का भी क्या प्रारूप है, कोई ऐसा प्रारूप नहीं दिया गया। इन लोग का मेन मांग है कि अगर हम लोग को अनुसूचित जनजाति सूचित जाति के तहत आते हैं तो हमारे पीछे ग्राम संगठन ग्राम सभा होना चाहिए था, उसके अनुसार से हम लोग बैठक में पारित करते। वहाँ पे प्रशासन का प्रारूप आती कि हमें यहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, किसके प्रारूप के तहत विस्थापित किया जा रहा है, सारी जानकारी होती, हमें नियमावली के तरह सूचित किया जाता और जानकारी होता। और उस जानकारी के तहत अगर सरकार हमें विस्थापित करती, वहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग 32 गाँव जो है डूब में दिया गया था सूची के पद के अनुसार से, और जबकि अभी वहाँ पे 7 ही गांव को विस्थापित किया जा रहा है। ऐसा क्यों, ये भी पूछने की सवाल है। 7 ही गांव क्यों, जब 32 गांव को अगर लिया गया था तो 7 गांव का ही दिया गया, और 7 गांव में 780 घरों को दिया गया है। उसमें 780 घरों को विस्थापित करके वे रामकंडा प्रखंड के बलीगढ़ गाँव में बसाया जा रहा है, और डायरेक्ट प्रशासन आती है, और प्रशासन आने के बाद यहाँ मंडल डैम वासियों को बोला जाता है कि आप लोग यहाँ से जल्दी भागिए, इस जगह को खाली कीजिए। तो यहाँ के मूल निवासियों का सबसे बड़ी क्वेश्चन बन रही है कि हम किस आधार पर कहाँ हमें भगाया जा रहा है। न हमें कोई प्रारूप मिला, जैसे कुछ उसमें प्रावधान था कि हमें इतना विस्थापित परिवारों को इस सूची के आधार पर इतनी पैसा दिया जाएगा, चाहे विस्थापन कार्ड दिया जाएगा। विस्थापन कार्ड के अनुसार से नहीं, इन लोग को अभी तक सभी को नौकरी मिला है, ना सभी को कोई ऐसा प्रारूप मिला है। यही सब उद्देश्यों को लेकर यहाँ नेता प्रतिपक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी के पास आए हुए थे, और अपनी सारी मूल सब भाषा के अनुसार से दोनों पक्षों को बात रखे कि हमें विस्थापित परिवारों का कहना है कि हमें कहीं विस्थापित होकर नहीं जाना है, और जहाँ बसाया जा रहा है वो परिवार भी कहा है, उन लोग को भी मांग है कि जब हम लोग यहाँ पे किसी को ना बसने दे। क्योंकि अगर हमारे जगह बलीगढ़ वाले परिवार का कहना है कि अगर हमारे जगह 780 घर को बसाया जाए, अर्थात मैंने 780 घर अगर माना जाए तो 5000 से एबव परिवार,
तो 5,000 सेवक परिवार मतलब कि एक ही बार अगर कहा जाए तो जैसे बाढ़ आती है बरसात के मौसम के समय, और उसी तरह से वहाँ पे आदमियों की बाढ़ आ जाएगी। और आदमी का बाढ़ आ जाएगा तो एक बैक उस जगह जो पहले से वहाँ बसे हुए लोग हैं वहाँ पे संतुलन बिगड़ जाएगी। और रहन सहन में आदिवासियों का घर है, प्रत्येक तरह से इन्हें है कि हम लोग जल जंगल जैसी जमीन से निर्भर रहते हैं। हमें खाने पीने का जो भी कंद मूल जल जंगल से ही मिलता है, और फूल पत्ते फल वगैरह बेचकर हम उस पर निर्भर रहते हैं। तो अगर उस तरह से अगर हमें वहाँ पे कम जंगलों की संख्या है, डायरेक्ट अगर वहाँ पे उजाड़ दिया जाएगा और कहीं से लाकर डायरेक्ट बसा दिया जाएगा तो हमारे पूर्ण तरह से वातावरण जो है खराब हो जाएगी। इसी तरह से माननीय नेता प्रतिपक्ष के यहाँ क्या बोले उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर यहाँ हम सरकार से बात करेंगी, जो झारखंड सरकार है, अगर झारखंड सरकार इस पर नहीं कार्रवाई करती है तो हम आगे केंद्र सरकार तक भी इसका बात को लेकर जाएंगे। और पूर्ण आप लोग को विश्वास देते हैं कि इस पर तथ्य के अनुसार पर हम कार्रवाई करेंगे। तो क्या इसके लिए आपने लेटर दिया है? हाँ, इसके हम लोग झारखंड सरकार से भी आपने बातचीत करने की कोशिश की है? झारखंड सरकार से तो डायरेक्टली बात नहीं हुई है, लेकिन उनके प्रशासनिक जो पद्धति है डीसी को भी इस आवेदन दिया गया है। जितना भी जिला प्रशासन है उनको सभी को आवेदन दिया गया है इसके समरूप में, लेकिन वहां से कोई सुनवाई अभी तक नहीं मिला है आमजनों को, जिसके कारण से लोग विचलित है। डैम बनाना चाहिए। हाँ, कुटकू मंडल में डैम बनाना चाहते हैं, जिसलिए विस्थापित किया जा रहा है। क्या चाहते हैं, वहाँ पे डैम बने या ना बने? वहाँ के आमजनों का मांग है कि हम लोग को मैंने ऐसी पद्धति के अनुसार उसको बनाया जाए समरूप के आधार पर, ताकि हम लोग यहाँ से विस्थापित ना हो। क्योंकि इन लोग का मेन कारण है कि वहाँ से हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर पितामह जी का जन्मभूमि है, और जन्मभूमि अगर वहाँ से उन लोगों को विस्थापित कर दिया जाएगा तो अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता सेनानी का जो जन्म स्थली है पुनः तौर तरीका से मिट जाएगी। इसलिए सभी लोग का यही उद्देश्य है कि अगर हम लोग को विस्थापित ना होता तो बड़ी बढ़िया था। जी, क्या नाम है? मेरा नाम अनुपम कुमार सिंह हुआ। जी, हम और भी लोगों से जुड़ेंगे, बात करेंगे, जानते हैं उनका क्या कहना है। लेकिन यहाँ पे कुछ महिलाएं भी है, महिलाएं से बात करने की कोशिश। जी, हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे विश्रामपुर रंका प्रखंड विश्रामपुर पंचायत से हम लोग आए हुए हैं, जो कि विस्थापित लोग जो कुटकू डैम से आए हुए हैं, उसी के विषय में मैं बात करना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि जो नीलांबर पीताम्बर का जो धरोहर है वो वहाँ भी बना रहे, और हमारा विश्रामपुर पंचायत का जो जल जंगल जमीन जा रहा है वो भी हमारा अस्तित्व बना रहे, जो कि हम जल जंगल जमीन से अपना आजीविका को पालन करते हैं, हम उसी पर निर्भर हैं, हमारा जल और जंगल जमीन वैसा ही बचा रहे, मेरा यही है। जी, वहाँ पे नीलांबर पीताम्बर जी का स्थापित है, तो ऐसे में वहाँ पे बरत ये आप लोग उसका विरोध कर जी, तो क्या लगता है, क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन अभी तो फिलहाल आगे जारी है काम। जी, हमारा जो जल जंगल जमीन है जो कुटकू मंडल से विस्थापित होने वाले हैं, वो लोग विस्थापित किया जा रहा है। हम लोग का जंगल में जो विश्रामपुर पंचायत का जो बरवाहट टोला है, उस जगह हमारा गांव का सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। वहाँ से जितने भी वन से जितने भी लाभावन होते हैं उससे हम लोग सब वंचित हो जाएंगे। जैसे में ले लीजिए महुआ का भी सीजन है, हर घर से लोग महुआ चुनने के लिए जाते हैं। कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपया का इनकम होता है महुआ में प्रति व्यक्ति। अब सोच लीजिए कि अगर वहाँ से लोग आएंगे तो उससे तो हम बेदखल हो जाएंगे। इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर बीजेपी के कार्यालय में आए हैं कि हम इस बात को यहाँ से मोदी सरकार तक हमारी बात पहुँचाया जाए। जी, हाँ। क्या यहाँ पे आपको उम्मीद दिख रहा है? उम्मीद तो दिख रहा है। तो आप यही चाहते कि वहाँ पे आप लोग को हटाया ना जाए? हम लोग को वहाँ पर बसाया ना जाए, और जो कुटकू मंडल का जो लोग है उनका जो नीलांबर पीताम्बर का जो अस्तित्व है वो बरकरार रहे। जी,
जी देखिए, पलामू से जो लोग आए हैं उनका यही कहना है कि जो नीलांबर और पीतांबर का जो स्थान है वो सही रहे, उसको कुछ भी छेड़छाड़ी ना की जाए। हम लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। हमारे बीच में ग्राम सभा सरकार के द्वारा चिट्ठी निकाली गई थी, जिसमें हमारा ग्राम सभा नहीं किया गया और फिर चिट्ठी निकाल कर कहा गया कि आप 8 तारीख को ग्राम सभा होने जा रहा है। और उसी बीच में जिस दिन ग्राम सभा होना था 10-11 बजे समय दिया गया था, कुछ लोग ग्राम सभा के लिए पंचायत भवन में जमा हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे और कुछ लोग रास्ता में थे, कुछ लोग घर से निकल रहे थे। उस बीच में मुखिया के द्वारा मैसेज मोबाइल में दिया जाता है कि आज का ग्राम सभा स्थगित कर दिया जाता है और उस बीच में स्थगित कुछ लोग आया, कुछ लोग नहीं आया, लेकिन वहाँ मीटिंग संचालित नहीं हो पाया। तो हमारा कहना है कि बिना ग्राम सभा किए हुए हमारा गांव, हमारा जंगल, हमारा जमीन अधिकारी लोग बिना पूछे, बिना जांचे, बिना कार्रवाई के हमारे बीच में आते हैं और उस बीच में पूरे गढ़वा जिला के अधिकारी लोग, एसपी डीएसपी लोग गए हुए थे। उस बीच में गांव वालों को कुछ पता चला कि हमारे अधिकारी लोग हमारे बीच में आ रहे हैं, तो हाँ उस काफिला को देखने के लिए और कुछ बातचीत करने के लिए जो किस लिए आ रहे हैं, तो उसी बात पर पूछने के लिए 10-20 ग्रामीण जनता लोग इकट्ठा हो हुए थे। तो रास्ता में छेका गया और छेक कर उसे बातचीत किया जा रहा था कि ये गांव वाले पूछते हैं कि आप लोग किस कारण से यहाँ पर आ रहे हैं, उस कारण को आप लोग बताइए। तो अधिकारी लोग कह रहे हैं कि क्या मतलब है, क्या तुम लोग आप मालिक हो, क्या तुम लोग अधिकारी हो? हम लोग अधिकारी हैं, हम लोग जो करना चाहेंगे हम लोग सो करेंगे। तो ये जो वहाँ पे नीलांबर पीतांबर जी का भी स्थापित है, तो कैसे देखते हैं वहाँ पे भी उस जब उनका बनाया जाता है उत्सव, तो आप लोग वहाँ पे शामिल होते हो, आप हटाने की बात करें क्या? हम चाहते हैं कि वहाँ का जो नीलांबर पीतांबर की धरती है, जो उनका अस्तित्व है, जो प्रतिमा है, उसको क्यों नियम का उल्लंघन किया जा रहा है, क्यों उनको हटाया जा रहा है, क्यों वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है, हमारा ये कहना है। और वहाँ एक आदमी का 10, 5, 15 एकड़ जमीन है और एक पिंजरे की तरह 1 एकड़ में उनको यहाँ पर बसाया जा रहा है। और आज के डेट में 5 से 6 हजार लोग हो चुके हैं और उस जमाने में 780 परिवार थे और 780 परिवार के नाम से अभी यहाँ बसाया जा रहा है। लेकिन एक परिवार, एक पिता का 4 बेटा 2 बेटी या 4 ऐसे को लग करके हैं, तो क्या उतनी ही संख्या है वहाँ जी? अधिक संख्या हो गया और उतना संख्या की तो यहाँ आएगा ना, और आएगा तो हम लोगों को यहाँ पर प्रभावित होगा। हम लोग 5 हजार संख्या वहाँ से आता है और हम लोग यहाँ 20 से 25 हजार लोगों को प्रभावित किया जा रहा है। जो जंगल तोड़ा जाएगा, जो जंगल से खेत बाड़ी बनाया जाएगा और जिसमें हम लोग जलावन की लकड़ी और कंदमूल और ये खुखड़ी बोलते हैं मानसून, वो सब मिलता है और बहुत मतलब आप लोग का मतलब रोजी रोटी वहाँ पर मारा जा रहा है। तो कहना ही चाहेंगे कि नियम जो बना है तो उस नियम को नहीं मानते। जैसे हमारे डीसी साहब आए थे गढ़वा जिला से आए थे विश्रामपुर पंचायत के बरवाहा गांव में, और वहां पे प्रशासन के द्वारा अब जेंट्स पुलिस होकर के लेडीज में हाथ उठाए, मतलब वहाँ पे लेडीज लोग से भी मतलब बदतमीजी किया। बदतमीजी किए, छेड़खानी भी किए। और प्रशासन पे आप बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। हाँ, तो बताइए, नियम यही कहता है कि जेंट्स पुलिस होकर के लेडीज में हाथ उठाए। अगर नियम हो ऐसा है तो वो लोग बतावे जी। तो क्या चाहते हैं आप वहाँ पे? एक तो नीलांबर पीतांबर जी का वहाँ पे धरती है, तो कैसे देखते हैं आप उसको? जो हमारे शहीद नीलांबर पीतांबर हैं, तो वो हम लोग के हित में लड़ते आ रहे हैं। और वो जो चेमो सनिया जो है डूब क्षेत्र मंडल, तो वहाँ
का धरती को और उनका नामो निशान मिटाने को बात कहा जा रहा है। नामो निशान को, अस्तित्व को, उनका अस्तित्व जो है, आस्था है, आस्था डुबाने की बात कही जा रही है। बताइए, अगर उनका आस्था डूब जाएगा तो शहीद नीलांबर पीताम्बर का नामो निशान मिट जाएगा, फिर शहीद नीलांबर पीताम्बर को कोई जानेंगे? और बताइए, वन विभाग और एक तरफ से बताइए ये गाछ भी लगा रहे हैं तो कैसा कैसा, उस जो कि चकवंडी हो गया और सब विदेशी प्रजाति के पौधा सब लगाते हैं। हमें समस्या के लिए बताया गया, हमने बताया, उन्होंने सुना, हमें कहा गया कि उनका पूरा कब से क्या किया हुआ है उसका इतिहास लिख करके लाइए। तो अब हम इससे उदाहरण हम समझाना चाहेंगे कि अगर मेरा पिताजी और मेरा चाचा अगर लड़ाई कर रहे हैं दो अंग्रेजों के साथ में, अगर अंग्रेजों के साथ में लड़ाई कर रहे हैं, मेरा चाचा को अंग्रेजों ने मार करके खत्म कर दिया, मेरा पिताजी लड़ रहा था, मेरा पिताजी अगर जिंदा रह गया तो उसने हमको बता दिया कि ऐसे ऐसे हम लोग लड़ाई लड़े थे, लेकिन मेरा चाचा को कैसे मारा उसका इतिहास कौन बताए? जी कोई नहीं। तो आप बताइए कि इसमें हम लोगों को दोहरा किया जा रहा है कि नहीं? हमें वहाँ का पूरा डिटेल, अरे भैया मेरे, आप तो स्वतंत्रता का आप सम्मान करते हैं ना, उसका गांव को खोजिए ना आप। आपको नहीं पता है इतिहास में कि उसका जन्म भूमि चेमोसनिया है? मालूम है, उसको खोज के देखिए, आप वहाँ जाके देखिए ना वो क्या किस स्थिति में है। जी, तो वहाँ पे जैसे कि नीलांबर पीताम्बर जी का धरती कहा जाता है, तो वहाँ पे आप लोग उत्सव भी मनाते होंगे, उनके शहीद दिवस पे जाते होंगे, तो क्या वहाँ पे भी तो विधायक, ये डीसी, ये सब प्रशासन लोग आते होंगे, तो फिर क्या? देखिए, वहाँ में हमारा चेमोसनिया गाँव में कोई राजनीतिक पार्टी जो जीता हुआ, बीजेपी दल रहे, जेएमएम रहे, या तो आप कांग्रेस का रहे, कांग्रेस के लोग जाते हैं, बीजेपी के लोग भी गए हुए थे पहले, लेकिन अब नहीं जाते हैं। अब कुछ लोग जाते भी हैं जो कि अभी उस अपना विधायक में जीते हुए नहीं है। हमें नहीं लगता है कि वो लोग हमें उस नजरिया से देखते हैं जो कि आने वाला समय में हम लोग उसी जगह हम लोग विकास का रास्ता देखें। वो हमें चाहते हैं कि आप लोग दूसरा जगह बस जाइए और आप लोगों को वहाँ सुख सुविधा देंगे। कौन सा सुख सुविधा? क्या आप 1908 का जो खतियान बना हुआ है उसे आप दे देंगे? वहाँ आप मान्यता दे देंगे? क्या 1932 की खतियान की बात हो रही है? क्या आप जहाँ बसा रहे हैं वहाँ 1932 की खतियान दे पाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या आप अभी 2026-27 में अगर आप बसा रहे हैं, क्या वहाँ हम वन पट्टा दे पाएंगे? क्योंकि वन पट्टा का कानून भी कहता है, 2005 से कहता है कि 13 दिसंबर 2007 से अगर जिस जमीन को आप काबिज किए हैं, उसी काबिज किए जमीन का आप वन पट्टा का अधिकार हो सकते हैं। तो सरकार कौन सा खतियान देगी कि वन पट्टा देगी जो अभी 1 एकड़ की बात कर रही है? हमें लगता है कि हमें सरकार गुमराह कर रही है। हम कहते हैं सरकारों से कि आप हमें उलझाइए मत, जो पूर्वजों की भांति हमें भी लड़ाकू बनने के लिए उकसाइए मत, क्योंकि हम लोग ऐसे भी सुदूर इलाका से हैं, ना हमारे पास स्कूल ना है, ना हमारे पास स्वास्थ्य है, ना हमारे पास आने जाने की रास्ता है। हम लोग अपना खुद की सुविधा से हम लोग आना जाना करते हैं, हम लोग स्वतंत्र रहते हैं। हमें छेड़ेंगे तो आपको भी छेड़ेंगे। जी, अगर देखा जाए तो अभी तक 2026 चल रहा है, तो उस एरिया में, उस गांव में अभी तक जो सुविधाएं होनी चाहिए, जो आम सुविधाएं होती, वो भी वहाँ पे अभी नहीं है। आम सुविधा किस चीज का सुविधा? जिस तरह से आपने बोला कि वहाँ पे सड़क नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, क्या होता है वहाँ पे? अभी ये सारी सुविधा ये आम हो गई है, तो वहाँ पे है या नहीं है? देखिए, आम सुविधा बोला जाए तो एक, अगर जिंदगी जीने के लिए अगर चाह रहा है, अगर वो कुछ बीमार हो जाता है, उसके लिए स्वास्थ्य चाहिए, उसके लिए स्वास्थ्य के लिए कोई भवन नहीं। स्वास्थ्य का वहाँ पे कैसा? बिल्कुल कुछ नहीं। हमारा झोला छाप डॉक्टर है, हमारे साथ आए हैं, वो भी आए, क्यों झूठ बोलेंगे? वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं है। आप वहाँ से आप हॉस्पिटल के बोलिएगा तो 38 किलोमीटर भंडरिया, गाँव का बिल्कुल विकास नहीं। 38 किलोमीटर भंडरिया, आप सोच के देखिए 38 किलोमीटर कितना समय लगेगा, आप तय कर सकते हैं। आप न्यूज कवर करने के लिए आप तय करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, जो कि उबड़ खाबड़ रास्ता, जो कि आप पाका रास्ता में दौड़ते हैं ना, उबड़ खाबड़ रास्ता में 36 किलोमीटर 38 किलोमीटर जाने में कितना समय लग सकता है? जी जी बिल्कुल। ये तो स्वास्थ्य की बात बोले ना। स्कूल हमारे पास प्राथमिक विद्यालय है 5 तक, और 5 तक या 8 तक है ना, 8 तक है। वो भी कुछ पढ़ाई, देखिए पढ़ाई तो कोई भी पढ़ा सकता है, लेकिन की बात रही कि वहाँ टीचर को पढ़ाने के लिए खुद भी पढ़ा, एक ब्लॉक तक जाने के लिए 36 किलोमीटर जाना पड़े। आप बताइए कि ब्लॉक का संचालन वही पैरा टीचर हेडमास्टर के रूप में कर रहे हैं। अब वहाँ ब्लॉक में जाएगा अपना रिपोर्ट को भेजने के लिए कि यहाँ पढ़ाएगा? आप ही बताइए। आप सरकारी स्कूल में कितना टीचर रहते हैं? आप तो खुद जानते हैं, 1-2 रहते हैं, 3 रहते हैं। आप बताइए कि 1-2 टीचर, उसमें से एक तो ब्लॉक नहीं चले जाएंगे रिपोर्ट जमा करने, कौन टीचर पढ़ाएंगे? जी, तो क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं?
हमें चाहिए स्वतंत्रता सेनानी का जमीन पर आप गोद में उठा लीजिए और उसे सोना की भांति आप अपने घर में संवार के रखें, वैसे संवारिए हमारा गांव। नीलांबर पीतांबर को विस्थापित होने से बचाइए और हमें उस नीलांबर पीतांबर के जमीन को डूबने से आप बचाइए। सबका एक ही कहना है कि जो लीलामर पीताम्बर का जमीन है उसको बचाया जा सके, उसको खाली जो वहाँ पे डैम बनाने की कोशिश की जा रही है उस वहाँ पे डैम ना बनाया जाए और गांव को ना खाली किया जाए। अब देखने वाली बात होती है, ये लोग बहुत ही उम्मीद के साथ बीजेपी कार्यालय आए हैं। अब देखने की उम्मीद होती है, देखना पड़ेगा कि आगे आखिरकार क्या होता है, क्या इनकी जो डिमांड है वो पूरी होती है या फिर ये लोग इसी तरह से विरोध करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज रांची मेल के साथ। धन्यवाद।